2004 में जो हुआ 2024 में वही होने वाला है? क्या राहुल गांधी का ये सपना साकार होने वाला है? राहुल के सपने का आधार क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपको परिचय कराती हूँ। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता, आप देख रहे हैं राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे, राहुल गांधी सपना तो देख रहे हैं और विदेश में बैठकर दिखा भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इस सपने का कुछ आधार है या सपना हवा हवाई? रोमाना जी, 2004 में जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और जिस तरह से लगातार साइनिंग इंडिया की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आधार पर कोई काम नहीं हुआ था, जिसका नतीजा देश की जनता ने उन्हें सत्ता से हटा करके और कांग्रेस गठबंधन को महत्व दिया। आज भी हालत क्या है आप देख रही हैं ना, महंगाई से किस तरह से लोग की कमर टूट गई है, युवाओं के बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ा हो गई है और 1% लोगों के पास देश की संपत्ति लगातार संकेंद्रित होती जा रही है, लगभग 40% संपत्ति सिर्फ मित्र काल में अपने मित्रों की भलाई के लिए मोदी जी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। आम गरीबों को 5 किलो पर निर्भर कर दिया और लाखों करोड़ रुपए की छूट अपने मित्रों को दे दी है। इससे देश में 2 वर्ग पैदा हुआ है, अमीरों का और गरीबों का। कहीं ना कहीं ये सच्चाई को सब लोग समझने लगे हैं अब, और भाजपा की जो पोल है वो पोल खुलने लगी है। देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, 18 घंटे 20 घंटे आम जनमानस को कहीं ना कहीं दिल से तोड़ने का काम की है। जिस आशाओं पर ये सरकार 2024 में 2004 वाला रिपीट होने वाला है। बीजेपी के 2004 वाले शाइनिंग इंडिया की तरह 2024 में बीजेपी का मामला फुस होने वाला है क्या? डोमाला जी, पहले तो आप राहुल गांधी जी की गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि इनके अपने प्रवक्ता ने एक भी शब्द नहीं बोला जो राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल के आए हैं, और आपने अपनी डिबेट का सब्जेक्ट भी यही रखा है कि राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में क्या बोलकर आए हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए राहुल गांधी इनकी प्रवक्ताओं की नज़र में भी कितने गंभीर हैं। इन्होंने दूसरी अपनी जो है चर्चा शुरू कर दी। अरे राहुल गांधी जी के ऊपर आपने चर्चा रखी है, राहुल गांधी जी क्या बातें इंग्लैंड में जाकर कर रहे हैं, क्या बातें ब्रिटेन में जाकर के कर रहे हैं, किस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। एक चीनी राजदूत के तौर पर अमेरिका को, ब्रिटेन में जाके अमेरिका को नसीहत दे रहे हैं कि जैसा चीन खूबसूरत है, जैसा चीन नदियों का ख्याल रखता है, जैसा चीन प्रकृति का ख्याल रखता है, जैसा चीन शांति का पक्षकार है। सुनिए, शांति का पक्षकार है, मतलब नेहरू जी जो थे वो चीन को उकसा रहे थे। चीन के सैनिकों को गलवान के अंदर भारतीय सैनिकों ने चीन को उकसाया, मतलब वो तो शांति के मिसैया है। चीन ने तो हमेशा भारत के साथ शांति का जो है ना प्रस्ताव रखा और शांति निभाई। ये देखिए राहुल गांधी जी वहां जाकर के बोल रहे हैं, अमेरिका को समझा रहे हैं कि अमेरिका आप जो काम कर रहे हो उससे दुनिया बर्बाद हो रही है, जो चीन काम कर रहा है उससे देश आबाद हो रहा है, दुनिया आबाद हो रही है। तो ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर उम्मीद करता था कि शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन नहीं बोल पाए। एनीवे, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। 2014, 2019 दो ऐसे दौर आए इस देश के अंदर जिसमें इस देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ज्यादा सीटों के साथ और ज्यादा बहुमत के साथ अपने आज जो है मैंडेट दिया। और आज 2014 की भी बात नहीं कर रहे, 2019 की भी बात नहीं कर रहे, जा रहे तो 2004 पे और पीछे जाकर बात कर रहे हैं कि वाजपेयी जी की जब सरकार थी और आपने अच्छा बड़ा पैकेज दिखाया कि 7 सीटों का डिफरेंस, जितनी सीटों का डिफरेंस बता रहे हैं ना उतनी सीटों पर सिमटने वाले हैं ये लोग। हमारा और इनकी सीटों का जो डिफरेंस 2004 में था, लगभग यही हालात रहे तो ये 7 सीटों पर रह जाएंगे आने वाले चुनावों में। ठीक है सर, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के अपने अपने दावे सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि 2024 और 2004 इसका फर्क क्या है। देखिए रोमाना, सबसे पहले तो ये कि किसी भी राजनीतिक दल को ये सपने देखने का अधिकार है और पुराने संदर्भ हैं तो उसके आधार पर वो टिप्पणी भी कर सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि सच बात है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोई खामी नहीं थी। उस वक्त देश में पहली बार किसी सरकार ने, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, उस वक्त पहली बार जब किसी सरकार ने सोचा कि पूरे देश को ऐसे सड़कों से जोड़ना चाहिए, वो काम किया। पावर सेक्टर के रिफॉर्म हुए, टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म हुए। जितने रिफॉर्म आप देखते हैं तो 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया उसको जमीन पर उतारने का काम अटल जी की सरकार ने किया। लेकिन अब थोड़ा सा मामला बदल गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अटल जी एक बड़े राजनेता थे, अपनी योजनाओं को लागू करते थे, लेकिन जो पूरे सिस्टम को अपने, जिसको कहते हैं ना कि नैरेटिव सेटिंग के लिहाज से भी आगे बढ़ाने में वो शायद कुछ चूक गए। उस वक्त जो इंडिया शाइनिंग उन्होंने कहा, लेकिन उनकी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जोखिम को जानते हैं। सर, मोदी इसीलिए बात जो आप हर कह रहे हैं कि साहब 4 और 24 के फर्क को समझना होगा कि वो अटल थे और ये मोदी है। मैं जल्दी से जरा मृत्युंजय तिवारी का रुख करती हूँ, आरजेडी के नेता हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मृत्युंजय जी, ऐसे में ये फर्क जो है, क्या वो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? राहुल गांधी 2004-2024 में हो जाएगा, ये सपना जो देख रहे हैं उस पर आरजेडी कहां पर है? देखिए रोमाना जी, जो आप कह रहे हैं सपना देख रहे हैं, और सपना देखना वही जानता है जो सपना साकार करना चाहता है और जानता है, उसका दम रखता है। सपना भी देखने से आप मना कर सकते हैं कैसे? 2004 का उदाहरण सबसे सटीक है। उस फील गुड का, शाइनिंग इंडिया का क्या हश्र हुआ। लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जनता मालिक होती है, और जब सत्ता का अहंकार किसी का भी चरम पर होता है, जिस जनता ने उसे अर्श पर पहुंचाया उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। तो हम लोग को तो जनता पर भरोसा है, और पिछले 9 वर्षों से मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हर ओर जनता को जुमलेबाजी और धोखेबाजी का सामना करना पड़ा है, चाहे नौजवानों को रोजगार के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे आकलन के लिए। लेकिन सवाल ये कि सपने देखने का भी अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर जनता भी जनार्दन है। लेकिन वो जो पिछले 8 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें 2014 और 2019 में देश ने देखा है कैसे देश की जनता ने सिर आंखों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिठाया है। सवाल इसी वजह से है कि साहब सपना अगर देख रहे हैं तो फिर वो सपना हवा हवाई या फिर उसे साकार करने का कोई आधार है? मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।